मोदी सरकार आज़ादी के बाद की पहली सरकार है जिसने कि अपने शिक्षा के बजट में इतनी ज़्यादा कटौती की है कि आज इस साल के बजट में जो शिक्षा का एलोकेशन है वो 2014-15 के बजट एस्टीमेट की तुलना में 42% कम है रियल टर्म्स में। कोई भी देश जो विकसित होना चाहता है, दुनिया के सारे विकसित देशों ने सबसे पहले यदि कोई काम किया तो शिक्षा पर ध्यान दिया। उन्होंने अपने सारे बच्चों को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया, और क्योंकि यह काम प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा तो उनकी सरकारों ने इसके लिए जो ज़रूरी एलोकेशंस थे वो अपने बजट्स में किए और बहुत तेज़ी से अपने सारे बच्चों को बढ़िया क्वालिटी की शिक्षा उपलब्ध कराई। भारत कब से ये बात कर रहा है, मोदी के आने के बाद तो पूरा एक जैसे कि बारिश आ गई है इस तरह के भाषणों की कि हम विकसित होने जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी हम अपने सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा तो छोड़िए, शिक्षा भी उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। सेंसस 2011 के आंकड़े ये बताते हैं कि हमारे देश के लगभग 6 से 13 साल के बीच के 21 करोड़ बच्चों में से 3.2 करोड़ बच्चे यानी 15% बच्चे कभी स्कूल में एनरोल ही नहीं हुए। और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए जो स्कूल उपलब्ध हैं उसकी हालत इतनी ख़राब है कि लगभग प्राइमरी स्कूल्स की बात की जाए तो सरकारी सर्वेक्षण ये बताते हैं कि 70% प्राइमरी स्कूल्स में 3 या 3 से कम टीचर हैं। 57% प्राइमरी स्कूल्स में जितने क्लासरूम्स होने चाहिए उतने हैं ही नहीं, यानी 3 से कम क्लासरूम्स हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि एक शिक्षक एक ही क्लासरूम में 2 या 3 कक्षाओं को एक साथ पढ़ा रहा है, और यही स्थिति एलिमेंट्री और उससे ऊपर के स्कूल्स की भी है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई पढ़ाई हो ही नहीं रही। इतना ही नहीं, सुविधाएं ही नहीं है। आधे से ज़्यादा स्कूलों में कंप्यूटर्स नहीं है, बिजली नहीं है, कई स्कूलों में तो बाउंड्री वॉल, पीने का पानी और टॉयलेट्स उपलब्ध नहीं है। तो यदि शिक्षा की हालत इतनी ख़राब है तो जाहिरा तौर पर बड़े पैमाने पर बच्चे पढ़ाई छोड़ेंगे, और यही ड्रॉप आउट रेट्स भी बताते हैं। सरकारी जो सर्वेक्षण है वो बताते हैं कि हमारे देश में जो बच्चे स्कूलों में एनरोल होते हैं पहली कक्षा में, उनमें से 30% बच्चे एलिमेंट्री कंप्लीट करने के पहले यानी 8वीं कक्षा के पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, और 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के पहले 47% बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, जो बच्चे इन स्कूलों में 8वीं या 10वीं पास किए हैं उसकी क्वालिटी कितनी ख़राब है उसका एक सर्वेक्षण ये बताता है कि 5वीं कक्षा के बच्चे दूसरी कक्षा का लिखना और गणित नहीं जानते। तो यही स्थिति उसके ऊपर भी होगी। इसका मतलब ये है कि हमारे देश की एक बड़ी आबादी, यानी हम बच्चों की बात कर रहे हैं, एक बड़ी संख्या बच्चों की वो बुनियादी बेसिक लिखना पढ़ना भी नहीं जानती। यानी वो भले ही कागज़ पर 8वीं पास या फेल हो या 10वीं पास या फेल हो, वो कितना पढ़ना जानते हैं ये कहना मुश्किल है। जो जिस देश में शिक्षा की इतनी बुरी हालत है, वो देश ये सपना देखे कि हम एक महासत्ता बनने जा रहे हैं। जाहिरा तौर पर हमारे देश के नेतागण और बुद्धिजीवी ये जो सपना देख रहे हैं, उनके लिए आम जनता को विकसित करना नहीं है, बस वो अपने और अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं कि उनका विकास का दर्जा उच्च देशों की श्रेणी के बराबर पहुंच जाए। मोदी सरकार जब सत्ता में आई तो उन्होंने ये वायदा किया कि वो इस स्थिति के बारे में कदम उठाएंगे, और मोदी सरकार ने वायदा किया कि वो शिक्षा का बजट इतना बढ़ाएंगे कि कुल मिलाकर केंद्र और राज्य जो शिक्षा पे खर्चा करते हैं वो खर्चा जीडीपी का 6% पहुंच जाएगा, जो सिफारिश कोठारी कमीशन ने आज से कई दशकों पहले की थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 8 साल बाद भी मोदी सरकार का शिक्षा का बजट इतना कम है कि हमारे देश का कुल शिक्षा का खर्चा
केंद्र और सरकार मिलाकर आज भी जीडीपी के लगभग 3% के आसपास है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार आज़ादी के बाद की पहली सरकार है जिसने कि अपने शिक्षा के बजट में इतनी ज़्यादा कटौती की है कि आज इस साल के बजट में जो शिक्षा का एलोकेशन है वो 2014-15 के बजट एस्टीमेट की तुलना में 42% कम है रियल टर्म्स में। इसमें इस आंकड़े को कैलकुलेट करते हुए हमने 8% महंगाई हर साल ली है। इस साल का शिक्षा का बजट लगभग 55,000 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल का बजट लगभग 60,000 करोड़ रुपए से तो एब्सोल्यूट टर्म्स में ही कम है। फिर यदि हम शिक्षा के बजट के भीतर झांक कर देखें तो हमको समझ में आएगा कि इस बजट में से सरकार ने जो सरकारी एलीट स्कूल्स हैं, यानी सरकारी अफसरों के लिए जो सरकार स्कूल चलाती है, केंद्रीय विद्यालय, और उसके अलावा हर जिले में एक जो नवोदय विद्यालय खोला हुआ है, इन स्कूल्स की कुल संख्या 2000 से भी कम है। उनके लिए सरकारी बजट एलोकेशन एकदम व्यवस्थित है और बढ़ता चले जा रहा है। इस साल सरकार ने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। लेकिन बाकी स्कूल्स का गला घोंटा जा रहा है, उनके बजट में कटौती होती चली जा रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि सरकार की दिलचस्पी आम बच्चों को पढ़ाने में ही नहीं है। उसके बदले सरकार शिक्षा व्यवस्था का निजीकरण करती चली जा रही है। बड़े पैमाने पर प्राइवेट स्कूल्स खुलते चले जा रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चों को वहाँ भेज सकते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो पढ़ाई जैसे चाहे करें। और यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में 2 लाख से ज़्यादा स्कूल्स बंद हो चुके हैं। तो ये है मोदी सरकार का शिक्षा के बारे में नज़रिया और उसका बजट एलोकेशन। उच्च शिक्षा की स्थिति तो और भी बुरी है। उसका कारण ये है कि जब से इस देश ने वैश्वीकरण की नीतियों की शुरुआत की है, यानी 1991 से, तब से उच्च शिक्षा का लगातार निजीकरण और व्यापारीकरण बढ़ते चले जा रहा है, जिसका नतीजा ये है कि आज देश में कुल शिक्षण संस्थानों में से 2 तिहाई शिक्षण संस्थान प्राइवेट सेक्टर में हैं और 60% से ज़्यादा बच्चे जो उच्च शिक्षा में हैं वो इन निजी संस्थानों में एनरोल्ड हैं। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो नफ़े के लिए ही चलता है, तो उसका परिणाम ये है कि बच्चे उच्च शिक्षा अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जिसका नतीजा ये है कि आज 17 से 23 साल के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं, उनमें से मुश्किल से 20% बच्चे हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो डिप्लोमा कोर्स हो, चाहे वो रेगुलर कोर्स हो। यह आंकड़ा विकसित देशों के लिए 60 से 70% जाता है, यानी वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारे देश के लिए ये आंकड़ा सिर्फ 20% है। इसका मतलब है कि ये देश अपने बच्चों को उच्च शिक्षण देना ही नहीं चाहता, तो महासत्ता कहाँ से बनेगा। मोदी सरकार जब सत्ता में आई तो उन्होंने जो तमाम वायदे किए उसमें स्थिति को भी ठीक करने के बड़े बड़े वायदे किए, लेकिन असलियत ये है कि पिछले 8 बजट्स में, इस साल का बजट शामिल कर लिया जाए तो अपने 8 बजट्स में मोदी सरकार ने उच्च शिक्षा के बजट में इफेक्टिवली, यानी महंगाई जोड़ ली जाए तो 20% की कटौती की है। ये चार्ट में उसके आंकड़े उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, जो उच्च शिक्षा का जो लिमिटेड बजट है लगभग 40,000 करोड़ रुपए, उसमें से आधे से ज़्यादा एलोकेशन सिर्फ कुछ एलीट शिक्षण संस्थाओं के लिए है, IITs, IIMs, आइसर्स, NIITs वगैरह, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। इनके लिए कुल बजट है 21,600 करोड़, यानी आधे से ज़्यादा जो एलोकेशन है वो कुछ मुट्ठी भर संस्थानों के लिए है। और UGC, जो देश के बाकी सामान्य कॉलेज हैं जिनकी संख्या 10,000 से ज़्यादा है, उनको जो फंड्स उपलब्ध कराती है और जो बॉडी कंट्रोल करती है, उसका बजट एलोकेशन एब्सोल्यूट नंबर्स में 2014 में वो आंकड़ा लगभग 9,000 करोड़ रुपए था, वो इस साल के बजट में 4,700 करोड़ रुपए आ गया है। यानी इफेक्टिव एलोकेशन महंगाई जोड़ ली जाए तो 60-70% हो जाएगा जो कटौती है, इफेक्टिव कटौती। और यही हाल तकनीकी शिक्षा का भी है। तकनीकी शिक्षा को जो कंट्रोल करती है बॉडी AICTE,
ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उसका बजट पिछले 8 बजट्स में लगभग उतना ही रहा है, लगभग 416 करोड़ रुपए। इस साल वो इतना ही है जो 2014 में भी था, जिसका मतलब ये हुआ कि उसमें भी इफेक्टिव कटौती बहुत ज़्यादा हुई है। तो सामान्य इंजीनियरिंग और सामान्य बाकी कॉलेजेस जो BA BSc लॉ वगैरह पढ़ाते हैं, उनका गला घोंटा जा रहा है ताकि बच्चे पढ़े ही नहीं। और सरकार की कुल दिलचस्पी सिर्फ इतनी ही रह गई है कि कॉरपोरेट हाउसेस के लिए हाई क्वालिटी इंजीनियर्स, मैनेजर्स, रिसर्च साइंटिस्ट उपलब्ध कराए जाएं। बाकी बच्चे पढ़े ना पढ़े कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर बाकी बच्चों के लिए क्या, तो उसके लिए सरकार ने एक नया मंत्रालय ही खोल दिया है, मिनिस्ट्री फॉर स्किल डेवलपमेंट, और उसके तहत एक योजना चलाई है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये मंत्रालय 2015-16 में खोला गया और उसका बजट एलोकेशन तब से लेकर आज तक 2.5 गुना बढ़ गया है। लगभग 1000 करोड़ रुपए था, आज वो एलोकेशन 2500 करोड़ रुपए है। उसमें बच्चों को इलेक्ट्रीशियन बनने की, वायरमैन बनने की, कारपेंटर बनने की वगैरह वगैरह इस तरह की स्किल सिखाई जाएंगी। शिक्षा नहीं मिलेगी, ज्ञान नहीं मिलेगा, कुछ तकनीकी ट्रेनिंग मिल जाएगी और आप शिक्षित कहलाओगे। तो आप जो इस देश में कॉर्पोरेटीकरण हो रहा है उसके लिए कामगार तैयार किए जा रहे हैं और बाकी उनका दिमाग बंद रहेगा ताकि वो हिंदुत्व के अंधभक्त बने रह सके। तो ये कुल मिलाकर हमारे देश की सरकार का शिक्षा का धोरण है। धन्यवाद।